आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। एक्साइटेड हैं लगता है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं मर मिटने के लिए, जीने के लिए। हाँ, देख के महसूस हो रहा है पहली वाली लाइन में ही दम है। थोड़ा सा सीट से हटो, है ना, कैसे बैठते हैं वैसे अच्छी तरह से। लाउडली क्राइंग, क्लैपिंग जोरदार होनी चाहिए। अपन एंजॉय करने के लिए आए, जीने के लिए आए, मर मिटने के लिए नहीं आए। फुल एंजॉय करने के लिए आए, खुशियां बांटने के लिए आए, खुश होने के लिए आए। अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है एक्साइटेड है और सुनने हो गए हो, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। हाथ खड़े करें कौन कौन एक्साइटेड है। 3-4 तो हैं, बड़ी खुशी की बात हो रही है। आप सभी को पुनः नववर्ष की शुभकामनाएं। और मैं अपने स्टाफ को, अपने विद्वान साथियों को देख रहा था बैठ के आज, इसीलिए कि अब शायद इस वर्ष इनके काम से, इनके अनुशासन के तरीके से, आप सभी के प्यार से ऐसा लगने लगा कि अब टेंशन नहीं है और आप वाईसीएल को बहुत ही अच्छे ढंग से संभाल रहे हैं, आगे लेकर जाएंगे, बहुत आगे लेकर जाएंगे। आप कहां तक उड़ना चाहते हैं? आओ थोड़ा मेरे साथ सोचें, कुछ अलग सोचें, कुछ अलग करने की सोचें। छू लें हम आसमां को। क्या छूने के लिए तैयार हैं आसमां को? मजा नहीं आया भाई? हाँ, अब थोड़ा थोड़ा लगने लगा है, बस इसी स्पीड से बढ़ाना है, नहीं तो फिर लास्ट में क्या करेंगे। जिंदगी मर मिटने के लिए नहीं है, जिंदगी जीने के लिए है। आप लोगों के अपने वैसे प्रोग्राम फंक्शनल नहीं रहते हैं, पर वो भी इसीलिए थे, कुछ एक्साइट हो रहे थे बच्चे, फिर कह देंगे खुद ही लेके खड़े हो जाते हैं, हमें बोलने नहीं देते, हमें डांस नहीं करने देते। तो प्यारे विद्यार्थियों, के माध्यम से, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, कुछ बच्चों को पढ़ाते समय कहानियों के माध्यम से कुछ बातें आती रहती हैं। तो किसी ने पूछा कि जीवन एक खेल है, तो किसी ने कहा जीवन एक संघर्ष है, कोई कहता है जीवन तो एक बहुत बड़ा फंक्शन है, एंजॉय इट, एंजॉय इट, जितना हो सके उतना एंजॉय करें। तो वाईसीएल के विद्यार्थियों ने पूछा कि सर ऐसा क्यों? जब हम साइंस पढ़ते हैं तो साइंस में सबके एक जैसे रिजल्ट्स होने चाहिए। साइंस का मतलब है रिजल्ट्स की पुनरावृत्ति, चाहे कोई भी करे, उस एक्सपेरिमेंट को करें तो रिजल्ट्स वही आने चाहिए। फिर भी जीवन की अलग अलग परिभाषाएं हैं, क्योंकि जीवन को किसी साइंस में बांधा नहीं जा सकता। प्यारे विद्यार्थियों, जब ये क्वेश्चन उत्पन्न हो रहा था कि जीवन एक खेल है या जीवन एक संघर्ष है, या फिर लास्ट वाली बात माने कि जीवन तो एक बहुत बड़ा फंक्शन है, एंजॉय इट, हम इसे सेलिब्रेट करें। तो किसी विद्वान पुरुष ने बताया कि जिसके पास एक अच्छा गुरु है, जिसके पास एक अच्छा गुरु है, निश्चित रूप से उसके लिए जीवन खेल है। और जिसके पास गुरु नहीं है, उसके लिए जीवन संघर्ष है। और जो गुरु के बताए हुए आदर्शों पर चलता है, उसके लिए जीवन फंक्शन बन जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी भाग्यशाली हैं कि आज इतनी अच्छी टीम आपके सामने है, हर टाइम आपके बारे में विचार करते हैं, और हमें इस जीवन को संघर्ष नहीं फंक्शन बनाना है। मैं एक बात बताऊंगा कि कई बार
एक एनवायरनमेंट की बात करते हैं कि एनवायरनमेंट हो तो कुछ भी कर सकते हैं, एनवायरनमेंट हो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, कहीं इतिहास की बातें मैं कभी नहीं करता, मैंने तो यही एनवायरनमेंट बनते हुए भी बिगड़ते हुए भी बहुत देखे हैं। और मैंने जहां तक महसूस किया है कि किसी का आंतरिक एनवायरनमेंट प्रभावी होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाह्य वातावरण का किसी तरह लाइफ में कोई प्रभाव नहीं होगा यदि हम लाइफ में एक उद्देश्य लेके आगे बढ़ रहे हैं, अच्छे लोगों का आशीर्वाद आगे लेके बढ़ रहे हैं। और उस वातावरण की मैं एक बात बताना चाहूंगा। एक कहानी पढ़ी थी मैंने कि कुछ चूजों के एग रखे हुए थे, मुर्गी के बच्चों के एग रखे हुए थे। उन्हीं के बीच में एक बाज का एग भी वहीं रख दिया। उस तो चूजों के अंडे रखे हुए थे, उन्हीं के बीच में एक बाज, जो जाबाज पक्षी होता है, सबसे अधिक ऊंचाई तक उड़ता है, जिसको देख